वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन है, उसका चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूं। गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को करा चुका हूं 2 वीडियोस में, और अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, और उसके बाद 4 ऑप्शन है। लेवल ऑफ आउटपुट of goods and services in the economy. B option है the general price level of, ठीक है, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, और सी जीडीपी ग्रोथ, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका मतलब हमें आंसर देना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किससे डील करता है, ये तीनों से, या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन आपको पता क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, ये सिंपल क्वेश्चन था। एक तरह से देखा जाए यही तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सब्जेक्ट मैटर माइक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या है? जनरल प्राइस लेवल कहां स्टडी किया जाता है? हमारा मैक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। नो प्राइस ऑफ गेसिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो गाइस, इस तरीके से आपको अपने फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। चैप्टर को रीड करने के बाद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को करना, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आपको चीजों को ज्यादा समझ आएगा कि आपने एक्चुअली में उस चैप्टर में सीखा क्या है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए। गाइस, आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक में से अपना चैप्टर कंप्लीट करिए। ठीक है जी, मेरी वीडियोस देख के अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। जो चीज नहीं समझ आ रही मुझसे पूछिए, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को अपनी क्वेरी सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, जो भी उससे रिलेटेड आंसर होगा। ठीक है जी। और हाँ, कभी भी आप एक्सरसाइज को लीव मत करिए, उसको जरूर करना है आपको। ठीक है जी। तो यस, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, थर्ड क्वेश्चन में एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन। तो सॉल्यूशन में इसके पास नेचुरली हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन अगेन सी है। तो ये सी इसका ऑप्शन है, ये वाला, कि दोनों में हम एग्रीगेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो में भी कर सकते हैं और मैक्रो में भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि माइक्रो में हमें पार्शियल होती है और मैक्रो में जनरल, ज्यादा जनरल मतलब ज्यादा लेवल पे, वाइडर लेवल पे हम एग्रीगेशन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड्स सॉल्यूशन। पहला क्या है? गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है हमारे पास कंज्यूमर्स, सी ऑप्शन है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, और डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो गाइस, आप जरा इसको अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्या है। इकोनॉमिक एजेंट में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है हमारे पास, क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो कंज्यूमर्स है, क्या वो प्रोड्यूसर है, या सारे हैं? तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, ये आपका राइट आंसर है। ओके गाइस, तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन।
चलिए तो अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कैसे आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is associated with general equilibrium analysis। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, इसका आंसर क्या आएगा? मतलब जो हमें ऑप्शन गिवन है वो हमें गिवन है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्या है? इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। बी ऑप्शन क्या है? इक्विलिब्रियम अक्रॉस, इक्विलिब्रियम अक्रॉस all markets in the economy। तो सी ऑप्शन क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड इन द competitive मार्केट। और बी क्या है? नन ऑफ दीज। तो ठीक है गाइस, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या है? इक्विलिब्रियम, मतलब कि वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जनरल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, इक्विलिब्रियम सारी मार्केट्स में जब आता है इकोनॉमी में उसको हम जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसके 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं इसका। तो गाइस आप अपना स्कूल में जो भी चैप्टर से रिलेटेड हो रहा है क्वेश्चन, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, स्कूल मिस नहीं करना है, सारे नोट्स आपने पूरे बनाने हैं फ्रॉम द डे 1 से ही, ताकि आपका पोर्शन कोई भी लेफ्ट ना रह जाए। ठीक है जी, क्योंकि फिर बाद में सारा सिलेबस इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, कमरश्रम हो जाता है, प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा आप पे। ठीक है जी, तो इसलिए साथ के साथ ही सारा कुछ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो चलिए अब 5 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। 6 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग is the variable of macroeconomics? सॉल्यूशन में क्या आएगा? सॉल्यूशन में आपका क्या आ रहा है इसमें आंसर? एग्रीगेट डिमांड। बी ऑप्शन में क्या है गाइस? बी ऑप्शन है आपके पास एग्रीगेट सप्लाई। सी ऑप्शन क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो आप बताइए इसमें अब राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर में नेचुरली सारे के सारे ही इसके कंपोनेंट है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका राइट ऑप्शन। चलिए अब मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो गाइस 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
डैश इज कंसर्न, फिर हम पढ़ना आपको, कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल। और सॉल्यूशन में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी में मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी में क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डी में क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अब सोचिए जरा क्या आंसर है, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज है इसमें जो इकोनॉमी एज ए होल हम स्टडी करते हैं। तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर क्या आएगा, बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए अब इसको आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं ये बोर्ड को इरेज करता हूँ, साफ करता हूँ। तब तक आप इसको अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आपको बहुत इजीली इसको समझ आ जाएगा क्वेश्चन ये। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको। पहले चैप्टर में अगर चीजें अच्छी तरह समझ आ जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आपको आगे जाके अगले चैप्टर्स में दिक्कत कम रहेगी। ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट कंसिस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता क्या क्या है, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसका माइक्रो से डिफरेंस क्या है, यही कुछ तो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहां पे हमें करना है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग doesn't come under the scope of macroeconomics। ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी, ये लॉजिकल मैक्रो में स्टडी करते हैं। और बी ऑप्शन क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और सी ऑप्शन क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए राइट आंसर क्या है, एक्चुअली ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। राइट है, चलिए और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, फिर सेकंड चैप्टर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो से। डैश इज द सेंट्रल, डैश इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। बी क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्या है, प्राइस लेवल ऑफ एन इंडस्ट्री, प्राइस लेवल ऑफ एन इंडस्ट्री। और डी ऑप्शन क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करिए गाइस, फिर मैं आपको बताता हूं, इसको समझाता हूं मैं आपको।
क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल आउटपुट और उसके बाद क्या है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी, और सी क्या है प्राइस लेवल ऑफ एन इंडस्ट्री, और डी है कंज्यूमर्स लिक्विडिटी। तो राइट ऑप्शन तो फिर यही है ना, लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में कितना है इसको डिसाइड करना ई मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन काम है, सेंट्रल काम है। तो गाइस इसी के हिसाब से टॉपिक कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।